जय हिंद प्यारे साथियों। स्वागत है आपके अपने चैनल स्टूडेंट वार में। गाइस, जैसा कि आप सभी साथियों को मालूम है कि हमारे द्वारा किसी भी प्रकार की गवर्नमेंट एग्ज़ाम संबंधी प्रिपरेशन यहाँ पे करवाई जाती है। देन किसी भी प्रकार की एग्ज़ाम संबंधित नोटिफिकेशन हो या कोई भी लेटेस्ट अपडेट हो, हमारे द्वारा यहाँ पे आप लोगों को सबसे पहले प्रोवाइड करवाया जाता है। तो डियर स्टूडेंट, हमारे साथ जितने भी नए साथी यहाँ जुड़ रहे हैं वे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले और बेल आइकन को प्रेस जरूर कर दे, ताकि समय समय पे आप लोगों को इसी प्रकार के लेटेस्ट वीडियो मिलते रहे। गाइस, यहाँ पे आज हम बात करने वाले हैं एसएससी सीएचएसएल के बारे में। देखिए, यहाँ पे बात करेंगे हम लोग कि एसएससी सीएचएसएल की एग्ज़ाम कैसे क्वालिफाई करें। जी हाँ डियर स्टूडेंट, देखिए यहाँ पे सभी स्टूडेंट काफ़ी मेहनत करते हैं और जैसा कि यहाँ पे एसएससी सीएचएसएल के द्वारा है, यानी स्टाफ सिलेक्शन कमीशन के द्वारा कंबाइंड हायर सेकेंडरी लेवल की एग्ज़ाम करवाई जाती है। और ये वैकेंसी जो है वो प्रत्येक साल, यानी हर साल यहाँ पे एसएससी सीएचएसएल के द्वारा वैकेंसी निकाल ली जाती है। और यहाँ पे बहुत सारे स्टूडेंट्स सिलेक्शन पाते हैं, कुछ स्टूडेंट्स जो सिलेक्शन नहीं पा पाते हैं। बताओ आप लोगों को कि क्या रीज़न रहता है इसका, और यहाँ पे बात करेंगे कि कैसे यहाँ पे एग्ज़ाम को क्वालिफाई किया जाए, कैसे हम लोगों को, यानी मुख्य पॉइंट कौन से है जिन पे स्टूडेंट फोकस नहीं कर पाता है और एग्ज़ाम क्वालिफाई नहीं कर पाता है। मेहनत यहाँ पे सभी करते हैं, सभी स्टूडेंट उतनी ही मेहनत करते हैं और हार्ड वर्क भी करते हैं एग्ज़ाम को क्वालिफाई करने के लिए। लेकिन ऐसा कौन सा पॉइंट वहाँ आप लोगों से चूक हो जाता है जिसके कारण आप एग्ज़ाम क्वालिफाई करने से चूक जाते हो। इन्हीं पॉइंट पे यहाँ पे चर्चा करेंगे हम लोग। देखिए, यहाँ पे बहुत बढ़िया और यहाँ पे अपॉर्चुनिटी रहती एसएससी सीएचएसएल के लिए कि यहाँ जो वैकेंसी निकलती वो काफ़ी अच्छी वैकेंसी निकलती। कम से कम 8,000 से 9,000 तक की वैकेंसी यहाँ पे निकलती है और सभी स्टूडेंट्स के पास यहाँ पे जॉब करने के लिए अच्छा मौका होता है। और काफ़ी स्टूडेंट यहाँ पे एग्ज़ाम क्वालिफाई करने के लिए यहाँ पे एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं और फॉर्म भी बहुत सारे स्टूडेंट अप्लाई करते हैं। लेकिन कुछ ही स्टूडेंट इस एग्ज़ाम को क्वालिफाई करते हैं। उनकी क्या स्ट्रेटजी रहती है, वो किस प्रकार तैयारी करते हैं ताकि एग्ज़ाम क्वालिफाई करते, इन सब बातों के बारे में चर्चा करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। और क्या आप लोगों की रणनीति रहना चाहिए एग्ज़ाम को क्वालिफाई करने के लिए, किन मुख्य बिंदुओं पे फोकस करना चाहिए आप लोगों को, इन बातों के बारे में यहाँ पे चर्चा करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो। और हाँ, आप लोग सही में एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो तो इन बातों को आप लोगों को अपनाना होगा जीवन में और इन्हीं बातों को फॉलो करना होगा। चलिए मुख्य बिंदु के बारे में बात करेंगे हम लोग। ओके, चलिए ये देखिए आप लोगों के सामने मैंने कुछ इमेज रखी है और ये जो इमेज है ये आप लोगों के जो लाइफ है उसको चेंज करने में बहुत यहाँ पे बहुत बड़ा बिंदु यानी पॉइंट ऑफ होगा। बहुत ज़्यादा यहाँ पे आप लोगों का रोल यहाँ पे अदा करेंगे ये बिंदु। टोटल कितने बिंदुओं के बारे में चर्चा करेंगे हम लोग? 5 बिंदुओं के बारे में। और ये 5 बिंदु अगर आप अपने लाइफ में उतार लेते हो या अपने लाइफ में इसने फॉलो करते हो तो वाकई में आप एग्ज़ाम क्वालिफाई करोगे। और हाँ डियर स्टूडेंट, अगर हमारे द्वारा बनाया गया वीडियो पसंद आए तभी लाइक कीजिए आप लोग, कि हाँ हमने आपको कुछ काम की चीज़ें बताई है जो आपके जीवन को परिवर्तित करने के लिए यहाँ पे महत्वपूर्ण है। चलिए सबसे पहले पॉइंट की बात करेंगे, स्पीड एंड एक्यूरेसी। देखिए यहाँ पे सबसे पहले बात बता दूँ, इन जो पाँचों पॉइंट हैं इनके बारे में डिटेल में हम लोग जानेंगे कि क्या होती है स्पीड और एक्यूरेसी और क्या मायने रखती है आपके जीवन में स्पीड और एक्यूरेसी। रिवीजन क्या मायने रखता है। ओके, देन यहाँ पे मेंटेन कॉन्फिडेंस क्या मायने रखता है, टाइम मैनेजमेंट क्या मायने रखता है और रिलैक्स योर माइंड। ये जो पाँचों पॉइंट है आप लोगों के, सबसे पहले बात करेंगे हम स्पीड एंड एक्यूरेसी की, फिर बात करेंगे रिवीजन की और फिर बात करेंगे हम लोग मेंटेन कॉन्फिडेंस की। देन उसके बाद टाइम मैनेजमेंट और रिलैक्स योर माइंड। देखिए ये पांचों पॉइंट अगर आप लोग फॉलो करते हो तो एग्ज़ाम कोई भी एग्ज़ाम हो, चाहे एसएससी सीएचएसएल हो या फिर अदर एग्ज़ाम, आप
एग्ज़ाम ज़रूर क्वालिफाई करेंगे। लेकिन हमारा स्पेशल मोटो इस वीडियो में है एसएससी सीएचएसएल के लिए। ओके, हाउ लर्न, ओके हाउ स्टडी, कैसे स्टडी करें, कैसे एग्ज़ाम क्वालिफाई करें। चलिए, तो सबसे पहले तो आप सभी जानते हो स्पीड और एक्यूरेसी का जीवन में क्या मायने रखता है। किसी भी काम को करने की गति, किसी भी काम को करने की शुद्धता, ये अगर आपके पास है तो आप उस काम को बेहतर तरीके से कर सकते हो। और रिवीजन का मतलब बार बार उस काम को बार बार करने से आप लोगों की, अगर जितना ज़्यादा रिवीजन करोगे उतना ज़्यादा आप लोगों की एक्यूरेसी बढ़ेगी। देन अगर किसी काम को आप लोग बार बार कर देते हो, ओके, बार बार किसी काम को, किसी एक काम को बार बार करते हो तो उस काम को करने का कुछ अलग ही कॉन्फिडेंस होता है। ओके, पहली बार किए थोड़ा लो होगा कॉन्फिडेंस, उसके बाद अगर काम को दोबारा किए तो थोड़ा और हाई होगा। इस प्रकार आपका कॉन्फिडेंस जो है वो मेंटेन होते चलता है। ओके, किसी भी काम का रिवीजन करने से। देन यहाँ पे जितना ज़्यादा आप लोग रिवीजन करोगे उतना ज़्यादा आपका टाइम मेंटेन होगा, उतना जल्दी आप किसी काम को कर सकते हो। बात करेंगे रिलैक्स माइंड, ये बहुत ज़रूरी होता है। किसी भी प्रकार के काम को करने से पहले आपके माइंड को रिलैक्स होना चाहिए। ओके, तभी आप लोग फोकस कर पाते हो। चलिए, इन बिंदुओं को यहाँ पे डिटेल वाइज जानेंगे, आखिर में ये बिंदु आप लोगों के सामने क्यों लाया गया। चलिए, बात करेंगे सबसे पहले आपकी स्पीड एंड एक्यूरेसी की। गति और शुद्धता क्या मायने रखती आप लोगों के लिए, एक स्टूडेंट के लिए स्पीड और एक्यूरेसी क्या मायने रखती। तो देखिए, स्पीड एंड एक्यूरेसी प्ले अ वाइटल रोल इन द एसएससी सीएचएसएल एग्ज़ाम। यानी जो गति और शुद्धता है वो आपके एसएससी सीएचएसएल के एग्ज़ाम के लिए एक वाइटल, बोले तो बहुत बड़ा रोल अदा करती है, बहुत बड़ी भूमिका अदा करती है। जी हाँ, अगर आप जितना ज़्यादा स्पीड आप लोगों की अच्छी रहेगी उतना ज़्यादा आप लोग कम से कम समय में अधिक क्वेश्चन कर सकते हो। देन उन क्वेश्चन को कर रहे हो तो आप लोगों को ये भी ध्यान रहना चाहिए कि हम जो क्वेश्चन कर रहे हैं उसमें कितनी शुद्धता है, कितनी शुद्धता के साथ कितना सही तरीके से क्वेश्चन को कर सकते हैं। ओके, और ये जो स्पीड और एक्यूरेसी है, शुद्धता, वो कैसे आएगी वो भी आगे बात करेंगे हम लोग। लेकिन ध्यान रहे आप लोगों को, आप किसी भी प्रकार की एग्ज़ाम दे रहे हो, बट यहाँ पे मैं एसएससी सीएचएसएल की बात कर रहा हूँ, इसमें बहुत ज़्यादा स्पीड और एक्यूरेसी की ज़रूरत होती है। आप लोगों के पास चंद मिनट होते हैं और उन चंद मिनटों में आप लोगों को क्वेश्चन सॉल्व करना होता है। ओके, तो कम से कम समय में अधिक से अधिक क्वेश्चन करना ही स्पीड और एक्यूरेसी कहलाती है। टू इंक्रीज योर स्पीड टेक एटलीस्ट 5-7 मॉक टेस्ट। जी हाँ साथियों, अब आपके मन में क्वेश्चन भी आ रहा होगा कि सर स्पीड और एक्यूरेसी कैसे मेंटेन करें, कैसे हम लोग अपनी जो स्पीड है उसको इंक्रीज करें, कैसे बढ़ाए। ओके, तो एटलीस्ट आप लोगों को क्या करना चाहिए, कम से कम 5 से 7 मॉक टेस्ट। मतलब आप कोई भी टॉपिक वाइज ले लो या कोई भी सब्जेक्ट वाइज, जो भी सब्जेक्ट आप दिन को उठाना चाहते हो या कोई भी टाइम हो, आप लोगों का एक शेड्यूल बना लेना चाहिए। देन एटलीस्ट आप लोगों को 5 से 7 मॉक टेस्ट, ओके, यानी टेस्ट सीरीज लगाना चाहिए। देखिए, यहाँ पे तैयारी तो सभी करते हैं, हार्ड वर्क सभी करते हैं, लेकिन हार्ड वर्क कैसा होना चाहिए ये डिपेंड करता है। ओके, एक घोड़े और गधे में फ़र्क होता है। ओके, घोड़ा बहुत सारा वजन लाद के चलता है धीरे धीरे, और उतना ही घो आप लोगों की बात कर लूँ, गधे की बात, तो बहुत सारा वजन उस पर लाद दो तो धीरे धीरे चलता है। और घोड़ा घोड़ा अपनी रेस के लिए जाना जाता है, तो उसी रेस में हम लोगों को हॉर्स की रेस में चलना है। ओके, तो देखिए यहाँ पे डेली के अगर आप टेस्ट लगाते हो, डेली के अगर आप लोग 5 से 7 मॉक टेस्ट यहाँ पे लगाते हो तो आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा फायदेमंद हो जाता है। जी हाँ, और एसएससी सीएचएसएल वालों के लिए तो ये डेली की हैबिट होना चाहिए कि वो चाहे मैथ्स हो, चाहे रीजनिंग हो, चाहे अदर टॉपिक हो, जीके हो, कम से कम वो यहाँ पे 5 से 7 मॉक टेस्ट लगाए, चाहे वो किसी भी प्रकार के ऐप का यूज़ करें जहाँ पे आप लोगों को टेस्ट सीरीज उपलब्ध हो। एटलीस्ट ओके, आप लोगों को ट्राई करते रहना चाहिए। ओके,
जैसे लास्ट 1 वीक एंड ट्राई टू सॉल्व देम इन 50 मिनट्स। ओके, कोई टाइम फिक्स होना चाहिए आप लोगों के पास और ये टेस्ट सीरीज बिल्कुल सॉल्व करना चाहिए। नोट द टॉपिक विच आर टॉकिंग मोर टाइम एंड अटेम्प्ट देम टूवर्ड द एंड ऑफ द एग्जाम। फोकस ऑन इम्प्रूविंग यूर एक्यूरेसी एज यू प्रैक्टिस मोर। तो यहाँ पे आप लोगों को बात बता दूँ, जैसे आप लोगों को कोई टॉपिक उठा लेना चाहिए, चाहे मैथ्स का टॉपिक ले लो आप, एज से संबंधित प्रॉब्लम हो गया या कोई भी अदर प्रॉफिट एंड लॉस, कोई भी एक टॉपिक को उठाए और उसको बार बार यानी उसके टेस्ट सीरीज लगाए, जिससे आप लोगों की एक्यूरेसी बढ़ेगी। ओके, देन यहाँ पे आप लोगों को अपने फोकस को भी इम्प्रूविंग करना चाहिए, जिससे कि आप लोगों की शुद्धता बढ़ेगी। जितना ज़्यादा आप लोग प्रैक्टिस सेट लगाओगे उतना ज़्यादा यहाँ पे आप लोगों के लिए फ़ायदेमंद होगा। और ये आप लोगों को देखिए सजेशन बिल्कुल सही है कि जितना ज़्यादा मॉक टेस्ट टेस्ट सीरीज प्रैक्टिस सेट लगाओगे उतना ज़्यादा आप लोगों के लिए फ़ायदेमंद है। देखिए आर.एस. अग्रवाल तो सभी उठाते हैं, ओके, या कोई भी अदर मैथ्स की बुक ले लो, सभी इस बुक को हार्ड वर्क करते इस पे, लेकिन इससे आप लोगों की एक्यूरेसी पता नहीं चलती है। आप लोग एक टेस्ट सीरीज लगाओ, जैसे 10 मिनट की टेस्ट सीरीज हो गया या 50 मिनट की टेस्ट सीरीज हो गया, इसमें आप लोगों को 10 मिनट में कुछ क्वेश्चन दिए होंगे, इतने क्वेश्चन आप लोगों को इतने टाइम में कंप्लीट करना है। ये आप लोगों को यहाँ पे इससे पता चलता है कि आप लोग 10 मिनट में 10 क्वेश्चन कर सकते हो। ये आप लोगों की एक्यूरेसी और स्पीड को दर्शाता है। ओके, एक दिए गए टाइम में आप लोग उन क्वेश्चन को कंप्लीट करना, वो भी पूरे शुद्धता के साथ। ओके, यही आप लोगों की स्पीड कहलाती है और यही आप लोगों की एक्यूरेसी कहलाती है। आप इन पॉइंट को आप लोग समझ गए होंगे। अब यहाँ पे बात आ रही होगी कि एक्यूरेसी सही में कैसे बढ़ सकती है। तो जैसा कि आप लोगों को बताया था, रिवीजन, किसी भी चीज़ का पुनः बार बार अभ्यास करना, रिवीजन करना, ये बड़ा ज़रूरी होता है। रिवीजन इज़ नेसेसरी, रिवीजन बहुत ज़्यादा आवश्यक है। सो रिवाइज इम्पॉर्टेंट चैप्टर एंड टॉपिक्स बिफोर द एग्ज़ाम। एग्ज़ाम के पहले आप लोगों को क्या करना है, किसी भी टॉपिक को, चाहे वो आपका मैथ्स हो चाहे रीजनिंग हो, उसको एग्ज़ाम के पहले रिवीजन करना चाहिए। जैसा कि पहले तो बताया आप लोगों को मैंने, टेस्ट सीरीज लगाना है। ओके, टॉपिक का रिवीजन भी करना ज़रूरी है, बहुत ज़्यादा मायने रखता है। रिवाइज द इम्पॉर्टेंट मैथ्स फार्मूलाज, स्पेशली द की टॉपिक्स इन एडवांस मैथ्स। ओके, जैसे कि बात यहाँ पे मैथ्स का यहाँ पे एग्जांपल दे तो आप लोगों को फॉर्मूले ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होते हैं। ओके, किसी भी फॉर्मूला अगर भूल जाते हो आप लोग तो पूरा का पूरा मैथ्स आपका छूट सकता है। ओके, इस प्रकार आप लोगों को मैथ्स के फॉर्मूले रिवीजन करना चाहिए बार बार। अदर कोई टॉपिक रीजनिंग का हो गया, उससे संबंधित टॉपिक का रिवीजन कीजिए। जीके का यानी रिवीजन कीजिए। आपके सिलेबस के अनुसार जो जो टॉपिक है उनका रिवीजन बार बार होना चाहिए। बात करेंगे जैसे रिवाइज द शॉर्टकट ट्रिक्स फॉर टाइम एंड डिस्टेंस, प्रॉफिट एंड लॉस, परसेंटेज, मिक्सर, एलिगेशन, रेशियो, प्रोपरेशन। दिस विल हेल्प यू सेव क्रूरियल टाइम ड्यूरिंग द एग्ज़ाम। ओके, तो टॉपिक के जो भी शॉर्ट ट्रिक्स है आपके, उनका रिवीजन करना चाहिए आप लोगों को, ताकि एग्ज़ाम में आप लोग भूल ना पाए और बिल्कुल सही एक्यूरेसी के साथ क्वेश्चन यहाँ पे अटेम्प्ट करें। जैसे यहाँ पे स्पेशल टॉपिक कुछ है, एसएससी सीएचएसएल के बात करूँगा मैं अभी आपके सामने। आप लोगों को बताया टाइम एंड डिस्टेंस बड़ा ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। प्रॉफिट एंड लॉस, लाभ और हानि, परसेंटेज प्रतिशतता जिसको कहते हैं, मिक्सर एंड एलिगेशन से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, रेशियो और प्रोपोर्शन बोले तो अनुपात समानुपात से भी क्वेश्चन पूछे जाते। ये सभी टॉपिक आप लोगों को जितना ज़्यादा हो सके आप लोग रिवीजन किया करें। और इन टॉपिक्स के वैसे तो डेली टेस्ट सीरीज आप लोग लगाया करें। टेस्ट सीरीज जितना ज़्यादा लगाओगे उतना ज़्यादा आप लोगों की एक्यूरेसी और स्पीड बढ़ेगी। बात करेंगे रिवाइज द इम्पोर्टेंट वन वर्ड एंड आइडियम्स एंड फ्रेज इंग्लिश सेक्शन। इंग्लिश सेक्शन में आप लोगों को क्या करना है, जैसे वन वर्ड एक और इन आइडियम फ्रेज, इन सब का आप लोगों को रिवीजन करना है। डोंट ट्राई टू लर्न न्यू वर्ड्स एंड ओकेब इन द लास्ट फ्यू डेज। नए नए वर्ड्स आप लोगों के जो ओकेब में और आते हैं उनको लर्न करना चाहिए।
बात करेंगे यहाँ पे, जैसे इन जीएस रिवाइज यूर स्ट्रॉन्ग सेक्शन, जनरल नॉलेज। ओके, जनरल स्टडी आप लोगों का बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग सेक्शन रहना चाहिए। ओके, जितना भी हो सके आप लोग अधिक से अधिक आप लोगों को, अगर जीके को स्ट्रॉन्ग करना है, आप लोगों के जनरल स्टडी को यहाँ पे स्ट्रॉन्ग करना है, तो आप लोगों को बहुत ज़्यादा इस पर मेहनत करना है। जितना हो सके रिवीजन आप लोगों को करना है। डोंट रीड एनी न्यू टॉपिक्स एज यू विल लॉस योर कॉन्फिडेंस लेवल। ओके, जीएस में मतलब जीएस का मतलब ही है कि आपका जनरल स्टडी, और जनरल स्टडी में आप लोगों का पुराने से पुराना जीके जितना भी है आप लोगों को रिवीजन करना चाहिए। इसमें अगर जीएस आप लोग पढ़ रहे हो, जीएस अगर आप पढ़ रहे हो जनरल स्टडी, तो आप उसमें जैसे नए टॉपिक पढ़ना स्टार्ट ना करें, जैसे करंट अफेयर हो गया, ये बीच में ना लाए। आप फोकस कर रहे हो, जनरल स्टडी का टॉपिक उठाए हो तो जनरल स्टडी ही पढ़े। ओके, ये होता है आप लोगों का, इससे आप लोगों का कॉन्फिडेंस लेवल भी बढ़ता है। चलिए आगे बात करेंगे। कॉन्फिडेंस की बात आई है तो मेंटेन कॉन्फिडेंस। अब कॉन्फिडेंस लेवल कैसे मेंटेन करें, बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है किसी भी एग्ज़ाम को क्वालिफाई करने के लिए कि कॉन्फिडेंस यानी आप लोगों का बना रहना चाहिए, आत्मविश्वास। ऐसे बहुत सारा टाइम आता है जब आप लोगों का कॉन्फिडेंस लेवल यानी लो हो जाता है। अगर मान लो अगर आप मैथ्स का प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हो और अगर कोई मैथ्स बन नहीं रहा है आपसे, तो आप हताश हो जाते हो, उदास हो जाते हो और आपका कॉन्फिडेंस लेवल नीचे हो जाता है। इसी कॉन्फिडेंस लेवल को आप लोगों को बनाए रखना है। ये कॉन्फिडेंस लेवल आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है। इफ़ यू आर कॉन्फिडेंट अबाउट यूर सक्सेस देन यू विल श्योरली अचीव इट। अगर आपका कॉन्फिडेंस लेवल सही में बना रहा तो आप सक्सेस को प्राप्त कर सकते हो, निश्चित रूप से आप सक्सेस को अचीव कर सकते हो। कॉन्फिडेंस लेवल बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है आप लोगों के सक्सेस में। यू विल गेट कॉन्फिडेंस फ्रॉम यूर स्ट्रॉन्ग एरियाज, सो रिवाइज एंड प्रैक्टिस देम। जितना ज़्यादा आप हो सके तो उस टॉपिक को रिवाइज करें। रिवीजन ही बेस्ट तरीका है। प्रैक्टिस मैक्स अ परफेक्ट मैन कहते हैं, और सच बात है। जितना ज़्यादा आप प्रैक्टिस करोगे उतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग आप लोगों का वो एरिया क्षेत्र होगा, चाहे मैथ्स का हो, चाहे रीजनिंग का हो, चाहे इंग्लिश का हो, चाहे जीके का हो। तब ही आप लोगों का कॉन्फिडेंस लेवल बना रहेगा। टू मेंटेन यूर कॉन्फिडेंस लेवल, डू सम लाइट एक्सरसाइज, प्ले एनी गेम्स दैट यू लाइक। गेम games or any physical exercise is necessary to balance your physical and mental energy। अब इस पॉइंट का मतलब क्या है डियर स्टूडेंट, अगर आप लोगों का कॉन्फिडेंस लेवल आप लोगों को बनाए रखना है तो आप लाइट एक्सरसाइजेस करें। जैसे आप लोगों को कोई चीज़ पसंद हो, जैसे कहना चाहिए तो प्ले एनी गेम्स, अपने मनपसंद का गेम खेले। अगर आप हताश हो जाते हो या उदास हो जाते हो, ज़रूरी नहीं है कि डेली पढ़ा जाए। आप लोग कम से कम घंटे लगा के और पूरा फोकस करके आप लोग अच्छी स्टडी कर सकते हो। ओके, आप लोगों को ये भी ज़रूरी है कि आप लोगों का जो फिज़िकल, ओके, शारीरिक और मेंटल मानसिक एनर्जी बनी रहे, ऊर्जा बनी रहे, और बिल्कुल आप तंदुरुस्त रहो फिजिकल और मेंटल रूप से। तो इसके लिए आप लोगों को अपना जैसे कोई भी मूवी हो गया पसंद की, वो देख सकते हो, या एनी अदर फिजिकल एक्सरसाइज आप कर सकते हो, आप लोगों को जो पसंद है। ओके, देन बात करेंगे आगे। इफ़ द एनर्जी लेवल इज बैलेंस्ड देन यू फील हाईली कॉन्फिडेंट एंड इट विल हेल्प यू हैंडल एग्ज़ाम प्रेशर बेटर। तो ये जो आगे बात किया मैंने आप लोगों को, ये आप लोगों का जो है किसी भी प्रकार का जो पसंद है, आप लोगों को मूवी आप देखना पसंद करते हो वो देख सकते हो, उसके लिए भी टाइम निकाला करें। इससे आप लोगों का जो एनर्जी लेवल है वो बैलेंस्ड रहेगा, यानी आप लोगों के जो शरीर की ऊर्जा है वो आप लोगों की संतुलित रहेगी। देन यू फील हाईली कॉन्फिडेंट, यानी आप महसूस करोगे, ओके, कॉन्फिडेंस महसूस करोगे, उच्च विश्वास महसूस करोगे। इट विल हेल्प यू हैंडल एग्ज़ाम प्रेशर। इससे आप लोगों को क्या होगा, एग्ज़ाम का जो प्रेशर है वो मेंटेन रहेगा, किसी भी प्रकार का दबाव आपके मस्तिष्क के ऊपर नहीं रहेगा।
बात करेंगे यहाँ पे आप लोगों की, तो हैव फेथ इन योर सेल्फ एंड यू विल बी थॉग, हैव अ पॉजिटिव एटीट्यूड एंड कीप योर सेल्फ मोटिवेटेड, एट द एंड ऑफ द डे इट इज़ ओनली एन एग्ज़ाम। आप लोगों के एग्ज़ाम तक आप लोगों को किसी भी प्रकार से मोटिवेट रखना है, पॉजिटिव थॉट आप लोगों को लाते रहना है। ओके, आप खुद अच्छी अच्छी बातें आपके मन में सोचना है, नेगेटिव बातें नहीं लाना है। ये आप लोगों का बेटर तरीका होगा एग्ज़ाम क्वालिफाई करने के लिए। ओके, अब सबसे महत्वपूर्ण बात आती है आप लोगों की, जो बहुत ज़रूरी होती है, वो आप लोगों की टाइम मैनेजमेंट। और ये जिसने सीख लिया टाइम मैनेजमेंट करना, उसने समझ लो सक्सेस पा लिया। सक्सेस उसके बहुत ज़्यादा करीब आ चुकी है। ये फंडा जो है अचूक फंडा है, और ये सब नहीं कर पाते हैं। उसके लिए आप लोगों को एक तपस्या की ज़रूरत होती है, एक लगन, एक मेहनत, एक ध्यान, एक धैर्य की ज़रूरत होती है, विवेक की ज़रूरत होती है टाइम मैनेजमेंट के लिए। तो चलिए बात करेंगे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स की, जैसे टाइम मैनेजमेंट इज़ द की टू सक्सेस, सो यू मस्ट हैव प्रॉपर टाइम मैनेजमेंट प्लानिंग। जैसा कि आपको बताया मैंने कि जो टाइम मैनेजमेंट है वो आप लोगों की सक्सेस की कुंजी है, की ऑफ सक्सेस। यू मस्ट हैव प्रॉपर टाइम मैनेजमेंट प्लानिंग। आप लोगों को प्लानिंग के साथ स्टडी करना चाहिए कि टाइम मैनेजमेंट कैसे करें। ओके, डोंट स्पेंड टू मच टाइम ऑन अ सिंगल क्वेश्चन। वेरी नाइस। आप जैसे कोई क्वेश्चन आप लोगों से एग्ज़ाम में नहीं बन रहा है तो उसके पीछे पूरा का पूरा टाइम आप लोग फोकस कर देते हो, ये सबसे बड़ी गलती होती है। आप लोगों को पता है क्वेश्चन हार्ड है और इसमें ज़्यादा टाइम जा रहा है हमारा, तो इसको बाद के लिए छोड़ दे। अगर बाद में बनता है एंड में तो बनाए, नहीं तो आप लोग उन क्वेश्चन को पहले किया करें जो आप लोगों से बनते, वो चाहे घर में आप लोग स्टडी कर रहे हो। ओके, तो देखिए यहाँ पे उस इससे क्या होता है, आप लोगों का एक तो माइंड हताश हो जाता है, देन आप लोग बीच में क्वेश्चन करते करते आप लोग काफ़ी उदास हो जाते हो, और काफ़ी टाइम भी चला जाता है आप लोगों का एग्ज़ाम में। तो बिल्कुल ऐसा ना करें कि एक क्वेश्चन के पीछे भिड़ गए तो बस बाहुबली बन गए और उसी के पीछे भिड़ गए, बोले इसको तो बना के ही रहेंगे। ये कोई चतुरता वाली बात नहीं होती, या कोई कॉन्फिडेंस वाली बात नहीं होती। ये आप लोग अपने पैर पे कुल्हाड़ी मारने वाली बात हो जाती है कि यहाँ पे टाइम आप लॉस कर देते हो, और काफ़ी टाइम यहाँ पे एक ही क्वेश्चन के पीछे बिता चुके होते हो आप, इससे नर्वस भी हो जाते हो। देन यहाँ पे बात करेंगे, यहाँ पे योर मेन एम इज़ टू यूटिलाइज एवरी सेकेंड ऑफ एग्ज़ाम टाइम। मतलब आप लोगों का जो उद्देश्य है वो होना चाहिए कि जो एवरी सेकेंड है, आप लोगों का प्रत्येक समय है, वो एग्ज़ाम टाइम में आप लोग देना चाहिए। ओके, एग्ज़ाम टाइम में ही आप लोग फोकस करें, आप लोगों का एवरी सेकंड, प्रत्येक समय। फॉर दिस यू नीड टू हैव अ प्रॉपर स्ट्रेटजी ऑफ अटेम्प्टिंग द क्वेश्चन पेपर। क्वेश्चन पेपर को अटेम्प्ट करने के लिए प्रॉपर स्ट्रेटजी अपनाना चाहिए। हियर इज एन इंडिकेटिव स्ट्रेटजी, यू कैन मॉडिफाई दिस अकॉर्डिंग टू योर स्ट्रेंथ एंड वीकनेस। आप लोगों की ताकत क्या है और कमज़ोरी क्या है, इसका अगर आप लोग पता लगा लेते हो तो ये आप लोगों की बेस्ट स्ट्रेटजी होगी। अगर ताकत मालूम है तो उस पर और ज़्यादा मेहनत करें और उसको सर्वश्रेष्ठ बनाएं। अगर वीकनेस पता है तो उस पर और बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क करें, और वीकनेस को आप लोगों की ताकत बनाएं। ये सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है। बात करेंगे फर्स्ट ऑफ ऑल अटेम्प्ट रीजनिंग सेक्शन इन द फर्स्ट 15 मिनट। जैसे एक सजेशन, 15 मिनट आप लोगों की सबसे पहले अपने रीजनिंग वाले पार्ट पे फोकस करें। देन बात करेंगे, देखिए इतनी ज़्यादा आप लोग स्टडी करें और इतना ज़्यादा आप लोगों अपने आप को परिपक्व बना ले कि आप लोग रीजनिंग के सेक्शन को 15 मिनट में सॉल्व कर ले। ये आप लोगों की टाइम स्ट्रेटजी रहना चाहिए। ओके, पेपर प्लानिंग रहना चाहिए। देन अटेम्प्ट मैथ्स इन द नेक्स्ट 30 मिनट। अगले 30 मिनट आप लोगों के मैथ्स को जाना चाहिए, और इतना इतना सटीक आप लोगों को स्टडी करना है कि बस इस 30 मिनट में कैसे भी मैथ्स हो निपटाना है, बस ख़त्म करना है बस 30 मिनट में। और हाँ, ऐसे क्वेश्चन के पीछे मत पड़ा रहे जो बिल्कुल बन ही नहीं रहे हैं,
कि बोले हमको तो पूरे में पूरे ही क्वेश्चन करना है। एक क्वेश्चन आप लोगों से ऐसा भी होगा जो बिल्कुल नहीं बनेगा, तो उसको छोड़ देना है। यहाँ पे पूरे पार्ट आप लोगों के लिए महत्वपूर्ण होते। अटेम्प्ट द इंग्लिश सेक्शन 5 से 7 मिनट, 5 से 7 मिनट में आप लोगों को इंग्लिश सेक्शन भी करना है। देन अगले इन द लास्ट 5 से 7 मिनट्स सॉल्व द जीएस पोर्शन। लास्ट में आप लोगों का जीके का पोर्शन सॉल्व कीजिए आप लोग बढ़िया शानदार तरीके से, और ये लास्ट के लिए बहुत ज़्यादा बेटर ऑप्शन है। ओके, तो इस प्रकार आप लोगों की एक स्ट्रेटजी होना चाहिए। इन द लास्ट 5 मिनट्स ऑफ द एग्ज़ाम द प्रेशर इज़ हाई, सो डोंट अटेम्प्ट द मैथ्स और रीजनिंग इन द एंड। आप लोगों की जो लास्ट के 5 मिनट रहते हैं वो बहुत ज़्यादा यानी हाई टेंशन हाई प्रेशर वाले रहते हैं। आपने देखा होगा एग्ज़ाम किसी भी प्रकार की दे दो आप, अगर लास्ट के जो 5 मिनट बने रहते हैं उसमें आप लोगों का सही में हाई प्रेशर रहता है बहुत ज़्यादा। आप हड़बड़ी में किसी भी क्वेश्चन को तुक्का लगाने लगते हो। ओके, इस प्रकार की सभी क्रियाकलाप करते हो जिससे आप लोगों को बहुत ज़्यादा हानि लॉस होने वाला रहता है। ये ना किया करें बिल्कुल। आप लोगों को मैथ्स और रीजनिंग के तो क्वेश्चन लास्ट 5 मिनट में अटेम्प्ट नहीं करना चाहिए। जो भी हो मैथ्स और रीजनिंग के क्वेश्चन को पहले ही समय दे देना चाहिए, इसके बाद बिल्कुल नहीं छूना चाहिए। सॉल्व एदर जीएस और इंग्लिश इन द लास्ट एज यू कैन यूटिलाइज एवरी सेकेंड ऑफ द एग्ज़ाम। आप लास्ट में जीएस के क्वेश्चन देख सकते हो या इंग्लिश के क्वेश्चन आप लोग इजीली तरीके से देख सकते हो। ओके, लीव the last 5 minutes to act as a buffer for the question which you have marked for attempting in the end. ओके, तो आप लोगों को लास्ट जो बचे होते 5 मिनट उनमें आप लोगों को देख लेना है कि कौन कौन से क्वेश्चन हम लोगों ने मार्क्ड करके रखा है और कौन कौन से अटेम्प्ट नहीं किया है। ऐसे क्वेश्चन चेक कीजिए और उनको बनाने की कोशिश कीजिए। अब बात करते हैं रिलैक्स योर माइंड। तो देखिए सबसे बढ़िया महत्वपूर्ण पॉइंट है यहाँ पे, एग्ज़ाम को क्वालिफाई करने के लिए आप लोगों का माइंड रिलैक्स होना चाहिए और फिजिकल तरीके से आप लोगों को और मेंटल तरीके से फोकस होना चाहिए। डोंट टेक टू मच स्ट्रेस ऑन द डिफ़िकल्टी लेवल ऑफ द एसएससी सीएचएसएल। एसएससी सीएचएसएल की एग्ज़ाम डिफ़िकल्टी लेवल की होती है और यहाँ पे आप लोगों को बिल्कुल तनाव जैसी कोई भी समस्या लेकर नहीं जाना चाहिए। बिल्कुल रिलैक्स माइंड से एग्ज़ाम में जाना चाहिए। इफ़ द एग्ज़ाम लेवल इज़ थॉट देन इज़ नॉट ओनली फॉर यू, सो स्टे काम ड्यूरिंग एग्ज़ाम टाइम एंड ट्राई टू मेक द बेस्ट ऑफ योर अटेम्प्ट। यहाँ पे आप लोगों को एग्ज़ाम अटेम्प्ट करने के लिए बिल्कुल शांत मन से जाना चाहिए। ओके, और यहाँ पे आप लोगों का अपना बेस्ट देने की कोशिश करें, जितना अधिक हो सही अटेम्प्ट करने की कोशिश करें। मेक श्योर योर गेट्स एम्पल स्लीप इन द लास्ट वीक एज इट विल हेल्प यूर इन रिड्यूसिंग योर स्ट्रेस लेवल। जैसे कि आप लोगों का एग्ज़ाम की डेट है मान लो 16 तारीख, तो इससे पहले आप लोगों को 6 दिन पहले ही आप लोगों को स्टडी करना बिल्कुल बंद कर देना चाहिए। जी हाँ, हर कोई स्टूडेंट देखा हम लोगों ने कि लास्ट एग्ज़ाम डेट तक यहाँ पे हार्ड वर्क करते हैं, जिसके वजह से काफ़ी स्टूडेंट स्ट्रेस का शिकार हो जाते हैं, तनाव का शिकार हो जाते हैं। अच्छे से यहाँ पे आप लोगों की निंद्रा पूरी नहीं हो पाती है। इससे आप लोगों का जो कॉन्फिडेंस लेवल भी लो हो जाता है, आप लोगों का माइंड रिलैक्स नहीं हो पाता है। तो ये ना किया करें आप लोग। यानी एक सप्ताह पहले ही आप लोगों को अपनी स्टडी पे यानी थोड़ा रोक लगा देना चाहिए और बिल्कुल अच्छे से निंद्रा कीजिए। बिल्कुल अच्छे अच्छी पॉजिटिव बातें देखिए, पॉजिटिव बातों पे ध्यान दीजिए। इससे आप लोगों को जो है स्ट्रेस लेवल आप लोगों का बना रहेगा। देन बात करेंगे डू सम योगा और मेडिटेशन इन द लास्ट वीक टू कीप योर माइंड। कोई भी किसी भी प्रकार का योगा कर सकते हो आप लास्ट अंतिम वीक में। ओके, यानी एग्ज़ाम के एक सप्ताह पहले। तो डियर स्टूडेंट, ये थे आप लोगों के 5 इम्पोर्टेंट पॉइंट जिसके द्वारा आप एसएससी सीएचएसएल का एग्ज़ाम क्वालिफाई कर सकते हो। देखिए ये सभी पॉइंट आप लोगों के बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण हैं। जी हाँ, अगर आप सही में एसएससी सीएचएसएल की तैयारी कर रहे हो तो इन 5 पॉइंट को आप लोगों को ध्यानपूर्वक लर्न करना है और अपने जीवन में उतारना है। थैंक यू गाइस।
मिलेंगे इसी प्रकार के वीडियो के साथ आप लोगों के साथ। धन्यवाद।